कोई मीशो की आम वीडियो नहीं है, ये बहुत ही खास वीडियो है। आपने आज तक मीशो के बारे में जितना भी सुना है, सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें सुनी हैं और यूट्यूब पे देखी हैं, वो सारी इस वीडियो में किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये एक नया आइडिया है, एकदम फ्रेश आइडिया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एकदम अस्थिर से बैठे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आइडिया एकदम नया होने वाला है, 100% प्रूवन फॉर्मूला है और आप सिर्फ 1 साल की मेहनत में आप महीने के 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर सकते हैं इस नए तरीके के बिजनेस आइडिया से, जो कुछ छोटे छोटे शहरों के लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने ही एक फैमिली मेंबर्स में इस वाले बिजनेस को किसी को करवाया है और वो 100% सक्सेस रेट है इस टाइप के बिजनेस का। इस वाले बिजनेस को जो भी करेगा उसका किसी भी तरीके का ना ही लॉस होने वाला है, ना ही उसे किसी भी तरीके के जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, ना करंट अकाउंट की, ना ही किसी और चीज की। अगर आप चाहते हैं असलियत में पैसा कमाना और आपका बजट कम है, तो आप इस वाले वीडियो को जरूर से पूरा देखें। और अगर आप टीयर 3 सिटी या टीयर 4 सिटी में रहते हैं या फिर किसी गांव कस्बे में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी पुरानी नॉलेज को बिल्कुल भूल जाना है, जो भी आपने मीशो सेलिंग से रिलेटेड सुनी है, पढ़ी है, देखी है। और आपको इस जैसी कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगी, कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं मिलेगा और कोई भी इसके बारे में नहीं बता रहा है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको 2 मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट होगी। एक आपका खुद का हो जाएगा और एक फैमिली मेंबर में किसी का हो सकता है। आपको दोनों ही फोन में मीशो ऐप डाउनलोड करनी है और एक फोन में एज अ क्रिएटर ऑनबोर्ड करना है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ज्वाइन एज अ क्रिएटर। फिर आपको मीशो को कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे कि आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करना होगा और इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करनी होगी। ये दोनों चीजें प्रोवाइड करने के बाद आप मीशो पे एज अ क्रिएटर ऑनबोर्ड हो जाएंगे। है ना कितना सिंपल। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस वाले अकाउंट से जिससे आपने क्रिएटर बने हैं, उस वाले अकाउंट से आपको एफिलिएट लिंक्स क्रिएट करने हैं उन प्रोडक्ट्स के जो आप खुद खरीदना चाहते हैं। क्रिएटर अकाउंट से आपको एफिलिएट लिंक खरीदने हैं और उसी लिंक से आपको दूसरे अकाउंट से शॉपिंग करनी है। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल चीज। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्लस कोचिंग सर्विस दोबारा से कुछ टाइम के लिए ओपन करी है और अभी भी उसमें कुछ स्लॉट्स खाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा और आपके इश्यूज को रिजॉल्व करूंगा और आपकी ई कॉमर्स जर्नी में आपका साथ दूंगा। और जब भी उस लिंक से कोई भी परचेजेस होंगी, ऑब्वियसली होंगी क्योंकि आप ही खरीदने वाले हैं, तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। ये तो था बहुत ही सिंपल। पर अब इसमें बिजनेस कहाँ छुपा है? इसमें तो आप ही का बनाया हुआ लिंक आप ही शॉप कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या फायदा हुआ? इसमें पैसे कैसे कमाए जाएं? यही आप लोगों का सवाल होगा। तो सरल भाषा में आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ेगा। मतलब एक वो आदमी जो एक गो टू आदमी है, जो जिसके पास हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। चाचा के लड़के को ये चाहिए, ये लो। मौसी के लड़के को ये चाहिए, ये लो। बुआ को ये चाहिए, ये लो। आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में सब चीजें देने वाले बन जाएंगे। देने वाले मतलब इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, जो भी उनकी जरूरत है आप वो चीजें प्रोवाइड कर पाएं। आपको इस तरीके का अपना नेचर बनाना पड़ेगा। तो ये तो था बेसिक सेटअप मीशो का। पर अब आ जाता है स्टेप 2। आपको एक अपने ही गांव में, शहर में एक लोकल शॉप रेंट पे लेनी है। उसका किराया ज्यादा नहीं हो, वहां पे अच्छे खासे लोग आते हो, मेन बाजार में लेना जरूरी नहीं है। 1,500-2,000 रुपए किराए में, या फिर कोई बड़ा शहर है, डिसेंट टायर 3 सिटी है, तो वहां पे 4-5 हजार रुपए किराए में आराम से दुकान मिल जाती है। फिर आपको उस दुकान में एक मल्टीपर्पज स्टोर ओपन करना है, जिसमें आप लोगों को 3 डे रिप्लेसमेंट रिटर्न गारंटी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपने मल्टी स्टोर खोल लिया और उसमें अब प्रोडक्ट आप कैसे रखेंगे? सबसे पहले आपको ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जिसके लिए लोग रेगुलर बेसिस में आपके स्टोर को विजिट कर पाएं, जैसे जनरल स्टोर, राशन का सामान, पान शॉप, बीड़ी सिगरेट गुटखा। ये दोनों कैटेगरी के बाद आपको रखना है गिफ्टिंग आइटम, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन। इन सभी कैटेगरी के भी आपको प्रोडक्ट्स रखने हैं। आपको ज्यादा माल नहीं भरना, आपको सिर्फ 20-30 हजार रुपए का ही माल भरना है अपने स्टोर में। वो भी इसीलिए कि लोग देख सके कि एक दुकान है और वो आए और तुरंत के तुरंत कुछ चीजें खरीद के चले जाएं, उनको निराश नहीं जाना पड़े। और उस दुकान पे आपको एक बोर्ड भी लगाना है सुंदर सा, जिससे लोग अट्रैक्ट हों। बेसिकली आपको
बजट में एक शोकेस रेडी करना है। आप सब चीजें बेचते हैं और कोई भी आपकी दुकान से आके कुछ भी खरीद सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक नोट देना चाहूंगा कि आपको क्वालिटी ओवर प्राइस सर्व करना है। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसा हमने स्टार्टिंग में 3 डे रिटर्न पॉलिसी क्रिएट करी थी, उसके कारण आपका अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो कस्टमर वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर सकता है और आपको बिना कोई सवाल पूछे वो प्रोडक्ट रिटर्न लेना पड़ेगा। अभी तो ये 3 डे रिटर्न बहुत बेकार चीज लग रही है, बट आगे वीडियो में आपको समझ में आने वाला है हमने ये 3 डे रिटर्न पॉलिसी क्यों क्रिएट करी है, वो भी एक फिजिकल स्टोर पे। अब जैसा मैंने बताया कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए, भले ही थोड़ा महंगा हो, वैसे ही आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, भले ही उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो। मतलब वैल्यू फॉर मनी सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे क्वालिटी आता है, उसके नीचे प्राइस आता है। ठीक है, आपको इस ऑर्डर में प्रोडक्ट्स को खरीदना है और अपने स्टोर में रखना है, क्योंकि जो ये वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी होती है ये 80-20 के रूल में होती है। 20% वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर की 80% सेल्स ड्राइव करने वाले हैं। मतलब आपने सिर्फ 20% ऐसे प्रोडक्ट्स रखे जो वैल्यू फॉर मनी है, लोगों को खरीदते टाइम सोचना नहीं पड़ रहा, तो वो आपके स्टोर की 80% सेल्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। इसलिए आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। इतना आसान नहीं होता वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ढूंढना और अपने स्टोर पे लेके आना, पर एक बार आप कर लेंगे तो आपके स्टोर पे नेचुरल जो सेल्स आती, जो भी आसपास के लोग शॉपिंग करने आते, वो आपके काफी अच्छे हो जाएंगे। अभी तक वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक मीशो की मास्टर क्लास होने वाली थी, जिसमें आप मीशो को लेके कैसे बिजनेस किया जाए उसके ऊपर एक नया आइडिया देने वाले थे, पर आपने तो स्टोर खुलवा दिया। तो अभी आप वेट कीजिए, क्योंकि आगे मीशो का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तो हमने सिर्फ स्टोर खुलवाया है, और क्योंकि हमें एक 100% सक्सेस रेट वाला बिजनेस करना है जो आज के टाइम में सक्सेसफुल हो पाए, जिसमें हम ऑनलाइन का फायदा भी उठा पाए और मिनिमम बजट में एक अच्छा बिजनेस रन हो पाए, तो ये वही बिजनेस है। उसके लिए हमें एक स्टोर ओपन करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हम बिना स्टोर ओपन किए अपने 1 लाख रुपए महीने के गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी की डिटेल्स आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और क्या चीज करने से क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं हम हमारे फेज 2 पे, जिसमें आप जब भी मीशो से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले अपने क्रिएटर अकाउंट से उसका एफिलिएट लिंक क्रिएट करना है। उस एफिलिएट लिंक से ही आपको शॉपिंग करनी है, और किसी और को अगर कुछ खरीदना है तो उसी एफिलिएट लिंक से उससे शॉपिंग करवानी है, जिससे आपको वो 8-10% का कमीशन मिल पाए जो उस प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है। फिर जब भी आपने फैमिली में जैसे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो आ गया, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी है। वो हैबिट ये है कि जैसे ही वो प्रोडक्ट आता है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ट्राइपॉड पे या फिर किसी भी अपने छोटे भाई बहन को बोलना है कि वो फ़ोन पकड़े, और आपको उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है। उस अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखाना है और उसकी ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिल्ड करना है। अब वो कैसे करते हैं वो आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। आपको 10-15 मिनट में ही समझ में आ जाएगा, और 4-5 वीडियो की प्रैक्टिस के बाद ही आप एक डिसेंट यूजर जनरेटेड प्रोडक्ट वीडियो क्रिएट करने लग जाएंगे। और इन वीडियोस के ऊपर आप वॉइस ओवर दे सकते हैं या किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये अपने आप में ही एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप YouTube पे रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे UGC कंटेंट क्रिएट किया जाए। जब आपने ये वीडियो बना ली, फिर आपको इस वीडियो को YouTube पे और Instagram पे पोस्ट करना है, और उस पे आपको उस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक डालना है, जिससे कभी गलती से किसी को प्रोडक्ट चाहिए हो और उसने आपका वीडियो देख लिया, तो उस लिंक पे क्लिक करके उसको परचेज कर सकता है। उसको प्रोडक्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आपको आपका 8 से 10% का कमीशन बहुत ही इजीली मिल जाएगा। है ना कितना सिंपल। पर इसमें एक कैच है। आपको मैं ये चीज करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, और आपको इसमें बिल्कुल चतुराई नहीं दिखानी है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको 100% वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगर आपने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपका जो 1 लाख रुपए महीने का अर्न करने का गोल था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोई भी वीडियो पोस्ट करने से पहले आपको एक यूट्यूब पे एक नया चैनल बनाना है और इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट बनाना है, और आपको मेक श्योर करना है और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप
उस यूट्यूब चैनल को, उस इंस्टाग्राम चैनल को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नोन किसी में भी शेयर नहीं करेंगे। आपको अपनी कोई भी वीडियो, कोई भी ऑनलाइन अकाउंट जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, वो आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं बोलना है वीडियो लाइक करने के लिए। उस वीडियो पे भले ही 0 व्यूज़ आएँ, आपके चैनल पे भले ही 0 सब्सक्राइबर रहें, आपको वो वीडियो, वो चैनल किसी भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या फिर दूर के रिश्तेदार या आस-पड़ोसी किसी को शेयर नहीं करना है। लोग ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। इसको ना करने के 2 कारण हैं हमारे पास। पहला, अगर आपने वो वीडियो अपने फ्रेंड, फैमिली और आस-पड़ोस वालों में शेयर कर दिया तो लोगों को उस प्रोडक्ट की असली प्राइस पता चल जाएगी। वो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने वो प्रोडक्ट की वीडियो अपने फ्रेंड, फैमिली या फिर किसी को शेयर किया, तो जो उस वीडियो की नेचुरल एल्गोरिदम है, जो उस अकाउंट की नेचुरल एल्गोरिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को लगेगा कि यही ऑडियंस है जिसको वो कंटेंट देखना है, यही ऑडियंस है जिसको वो कंटेंट मुझे दिखाना है। जबकि आपका कंटेंट सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है, वो कंटेंट बहुत बड़ा है। वो लाखों करोड़ों लोगों तक जा सकता है। पर क्योंकि आपने वो कंटेंट उन लोगों को शेयर कर दिया है, तो अब यूट्यूब को लगता है कि मैं इन्हीं लोगों को दिखाता हूँ और ये एल्गोरिदम पूरी तरीके से खराब कर देता है। इसीलिए आपको इन 2 कारणों से आपको अपने वीडियोज़ कभी भी किसी को शेयर नहीं करने हैं। ठीक है? अब जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि आप कमीशन चार्ज नहीं कर पाएँगे, वो उसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट के सेल्स पे कमीशन चार्ज कर पाएँगे, वो 8-10% कमीशन के अलावा। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। आपने नया यूट्यूब अकाउंट बना लिया, नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, आपने अपना मीशो पे क्रिएटर अकाउंट भी बना लिया और आप वीडियो बना के पोस्ट भी करने लग गए हैं। आपको एफ़िलिएशन के बारे में भी समझ में आ गया और आपके गलती से कोई सेल्स होती है तो आपकी कमीशन भी आने लग जाएगी। ये तो हो गया हमारा मीशो से बिना इन्वेस्टमेंट किए हम कैसे अर्न कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हमें क्या करना है? हमें अब थोड़ा-सा एक्स्ट्रोवर्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये जो मीशो की कमाई है, ये आपको कुछ महीने बाद 20,000 रुपए, 20-25,000 रुपए कमा के देने लग जाएगा। अगर आप रेगुलरली हर 2-3 दिन में एक वीडियो पोस्ट करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तो आपको एफ़िलिएशन के थ्रू आपके 3 से 4 महीने में 20-25,000 रुपए महीने के आने लग जाएँगे। पर हमारा प्लान ये नहीं है। हमारा प्लान है 1 लाख रुपए महीने के अर्न करने का। और उसके लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। हमने जो स्टोर खोला था, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके ऊपर हमें क्या मेहनत करनी है? हमें थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेंडली बनना पड़ेगा, आस-पास के लोगों से यारी-दोस्ती बनानी पड़ेगी, लोगों को अपनी दुकान पे बुलाना पड़ेगा, उन्हें दुकान पे बुला के नाश्ता, पानी, चाय जो भी करना पड़े, वो हमें करना पड़ेगा। बस हमें अपनी दुकान पे लोगों को बुलाना है, अपनी यारी-दोस्ती बढ़ानी है, उनसे खुल के बातचीत करनी है। हमें बेसिकली ये जानना है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है खरीदना, वो क्या पहनते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। बेसिकली आप अपने आस-पड़ोसियों के, अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के आपको एकमात्र सेलर बनना है, जो हर तरीके की रिक्वायरमेट को पूरा करेगा। अब वो कैसे होगा? आप अपने स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे, वो तो बेच ही रहे हो। पर अब उनके पास आपके अब 20-30 हज़ार रुपए में आप कितना ही सामान ले आओगे? आप लिमिटेड ही सामान लेके आ पाओगे। अब आपको और चीज़ें खरीदने की और ज़रूरतों और उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए सामान लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आता है मीशो का रोल और यहाँ पे हमारी वो 3 डे रिटर्न पॉलिसी बहुत काम आने वाली है। जब आप एक बार उनसे अच्छी तरीके से दोस्ती कर लेंगे, फिर आप समझने लगेंगे उनकी ज़रूरतें क्या हैं। और आप उनके लिए आप मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे अपने ही एड्रेस पे और उनको वो प्रोडक्ट 10 से 20% मार्जिन रख के ऊपर जिस प्राइस पे आया है, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपए पे आपने खरीदा, वो कस्टमर के लिए आपने वो 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। सबसे पहले तो आपको मीशो क्रिएटर की तरफ से 8 से 10% का वो कमीशन मिल जाएगा, मतलब 8 से 10 रुपए आपको वो मिल गए। उसके बाद आप उसके ऊपर 10 से 20% का अपना ऐड ऑन कमीशन लेके चलेंगे, मतलब 100 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर एग्जाम्पल के लिए 20 रुपए और आप और चार्ज करेंगे। 120 रुपए आप उस कस्टमर से चार्ज करेंगे और आप वो
प्रोडक्ट उस कस्टमर को दे देंगे। अगर उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप 3 दिन का वो रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे काम आएगी। आप उससे वो प्रोडक्ट लेंगे और मीशो को वापस से रिटर्न कर देंगे। मैं ये 10 से 20% आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कमीशन लगाने के लिए, क्योंकि अगर गलती से आपके आस पड़ोसियों को, आपके यारों दोस्तों को पता भी चल जाता है कि आप ऐसे मीशो से ऑर्डर करके तुरंत की तुरंत आप उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 से 20% एक नॉमिनल फिगर है जो एक हर बिजनेसमैन का हक होता है चार्ज करना। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रोडक्ट ढूंढ के ला रहे हैं, आप उनको रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं, तो क्या आप उनसे 10, 15, 20% एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज नहीं कर सकते? आप अपना मार्जिन चार्ज नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 3 डे रिटर्न पॉलिसी इतनी मैजिकल है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कस्टमर को ऐसे ही फोर्स करके बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं यार भाई, तू खरीद के तो देख एक बार, नहीं पसंद आया वापस कर देना। आप ऐसे ही कस्टमर को कितनी बार प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं और उनसे वापस ले सकते हैं। पर ये एक साइकिल होती है, एक ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी होती है। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार रिटर्न कर देगा, उसके बाद उसको खुद को शर्म आएगी प्रोडक्ट रिटर्न करने में। उसके अलावा, उसको शर्म आने के अलावा, उसको भी तो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, वो भी तो चाहेगा प्रोडक्ट को रखना। क्या पता कभी गलती से ये हो जाए कि वो 1 हफ्ते बीत गए और अब वो प्रोडक्ट वापस नहीं कर रहा। क्या पता उसको प्रोडक्ट अच्छा लग जाए और आपके इसमें 1 भी रुपए एंगेज नहीं हुए और आपने वो प्रोडक्ट बेच दिया और आप उस प्रोडक्ट के ऊपर डबल कमीशन अर्न कर रहे हैं। है ना कितना सुंदर? अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्पेस को मिला देते हैं, तो आप इजीली 1 साल में 1 लाख रुपए पर मंथ के अर्न कर पाएंगे। और ये चीज सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। इतना आसान नहीं है 1 साल में 1 लाख रुपए तक पहुंच जाना। इस 1 साल में आपको एक जर्नी को जीना पड़ेगा। आप भले ही कभी लॉस में ना जाएं, क्योंकि आपने कोई इन्वेंट्री में पैसा एंगेज ही नहीं किया। वो 20-30 हजार रुपए जो आपने इन्वेंट्री में लगाए हैं, वो तो आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट ही ऐसे लेके आएंगे। तो आपके किसी भी तरीके से पैसे तो नहीं बर्बाद जाने वाले। पर 1 लाख रुपए पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 5 से 10 लाख रुपए का सामान सेल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर पाएंगे। और वो 5 से 10 लाख रुपए का सामान बेचने के लिए सिर्फ आप ऑफलाइन पे ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते और ना ही सिर्फ आप ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हमने जैसा आपको पहले बताया था कि जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आएगा आपके पास, आपको उसको अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है और उसको यूज करके उसके ऊपर एक वीडियो बनानी है। यही सेम चीज आपको अपने कस्टमर के लिए भी करनी है। जब आप कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर करेंगे, तो आपको उस जब भी वो वीडियो बनानी है और वो कंटेंट क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आप इनमें से ऑफलाइन वाला स्टोर और ऑनलाइन वाला मीशो कमीशन, दोनों में से अगर आप एक भी चीज को छोड़ देंगे, तो आप 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए महीने की अर्निंग से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि आपने ऑनलाइन करना शुरू किया और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही चले गए। आपके इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आपके यूट्यूब पे भी बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ आप एड रेवेन्यू से पैसा कमाओगे, आप स्पॉन्सरशिप्स, कमीशन और लाखों रुपए कमा सकते हो अगर आपका एक भी बिजनेस हिट हो जाता है तो। चलिए अब समझ लेते हैं कि हमने 2 बिजनेसेस को, एक था हमारा मीशो का क्रिएटर बिजनेस और एक था हमारा लोकल शॉप वाला बिजनेस। इन दोनों ही बिजनेसेस को हमने मर्ज कर दिया है। अब हम इनमें से एक बिजनेस को नहीं करने का डिसाइड करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने सोचा कि आप स्टोर नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपको दुकान नहीं मिल रही उस सही लोकेशन पे। तो आप स्टोर, एक दुकान प्रॉपर जगह पे खोलने की जगह आप अपने घर के नीचे वाले फ्लोर पे भी दुकान खोल सकते हैं और आस पड़ोसियों में वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। बस वो दुकान विजिबल होनी चाहिए और आप एक अच्छे बातचीत करने वाले एक इंसान होने चाहिए जो लोगों को खुश रखें, लोगों से बातचीत करें, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। जब भी वो आपकी शॉप पे और आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ऑनलाइन वाला करना चाहते हैं जिसमें आप क्रिएटर प्रोग्राम में ऑनबोर्ड होके कमीशन बेस पे से प्रोडक्ट सेल करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट उसमें आपकी कब कमाई शुरू होगी वो आप नहीं जानते, क्योंकि अगर आपने दुकान खोली है तो आपकी कमाई डे 1 से शुरू हो जाएगी,
क्योंकि आप एक जनरल स्टोर, एक पान शॉप टाइप की स्टोर और एक ऑल इन वन स्टोर क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे कैसा भी कस्टमर आता है, वो कुछ नहीं तो वो गुटखा खाता होगा तो गुटखा ही ले जाएगा, वो उसको किसी का बर्थडे होगा तो वो टी-शर्ट ले जाएगा, अगर घर पे राशन कम होगा तो दाल खरीद के ले जाएगा। तो ऐसी बेसिक चीज़ें तो वो खरीद ही लेगा। पर अगर आपका ऑनलाइन वाला पे आप फर्स्ट डे से अर्न नहीं कर सकते, उसको ग्रो होने में आपको टाइम लगने वाला है। अगर आप चाहें, आप के अंदर इतना पेशेंस है और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप सिर्फ क्रिएटर वाला काम भी कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपए पे इतनी आसानी से नहीं पहुँचेंगे, पर आप देर-सवेर पहुँच ज़रूर जाएँगे। अब दूसरी सिचुएशन मान लेते हैं जिसमें आपने क्रिएटर वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके अपने ही रीज़न हैं, चाहे वो क्या कुछ भी रीज़न हो और आप सिर्फ शॉप वाला काम करना चाहते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में आपको ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और कनेक्शंस बहुत अच्छे बिल्ड करने पड़ेंगे, जिससे लोग आपके दुकान पे या आपके घर पे बार-बार विज़िट करें आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। और वो इतने ओपन अप हो जाने चाहिए कि आप मीशो से उनके लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करके उनको दे पाएँ, 20% एक्स्ट्रा कमीशन भी चार्ज कर पाएँ और 10-8% जो आपको एज़ अ क्रिएटर कमीशन मिलता, वो भी आप ले पाएँ। आपको कहीं और से व्यूज़ नहीं आएँगे, कहीं और से सरप्राइज़ सेल्स नहीं आएगी, कहीं और से सरप्राइज़ कमीशन नहीं मिलने वाला, पर जितने भी आपके क्लोज़ कॉन्टैक्ट हैं, वो आपको एक अच्छा अमाउंट अर्न करके दे सकते हैं। अगर आप दोनों ही सिचुएशन अलग-अलग तरीके से करना चाहेंगे, तो आपका 1 लाख रुपए 1 महीने में अर्न करने का गोल डिले हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो अचीव नहीं हो सकता। पर अगर आप दोनों ही चीज़ें एक साथ करते हैं और मन लगा के करते हैं, अपने पूरे एफर्ट्स के साथ करते हैं, तो आप एक सस्टेनेबल, लॉन्ग लास्टिंग 1 लाख रुपीज़ मिनिमम अर्न करने वाला बिज़नेस क्रिएट कर पाएँगे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा हमने ई-कॉमर्स मैनेजमेंट प्लस कोचिंग सर्विसेज दोबारा से शुरू कर दी है और इसमें बस कुछ ही स्लॉट्स रिमेनिंग है। तो जल्दी करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और मैं खुद आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।